शिकारियों ने गोली मार ही रहा था कि इतने में चिंकी उसके ऊपर एक पत्थर गिरा देती है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। गोली की आवाज सुनकर वो सब चौकन्ने हो जाते हैं। एक घने जंगल में 4 भाई रहा करते थे। उनकी कोई बहन नहीं थी, इसीलिए उन्हें घर के कामों में बहुत परेशानी होती थी। ये रोज रोज खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं। कह देता हूँ, कल से तुम तीनों में से कोई एक खाना बनाएगा। अरे भाई, हम खाना तो बना लें, लेकिन हमारे खाने में वो स्वाद कहाँ जो तुम्हारे खाने में है। क्यों भाइयों, सही कहा ना मैंने? यही कहते कहते तुम तीनों ने मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है। कह देता हूँ, मुझसे अब खाना नहीं बनेगा, बल्कि मैं अब शिकार पर जाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम शिकार पर चले जाना। वैसे भी हम तीनों इस तेज बारिश में कहाँ जाएंगे शिकार करने। अपने भाई की बात सुनकर वो निकल जाता है शिकार की तलाश में। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब उसे शिकार नहीं मिलता तो वो एक जगह बैठ जाता है। पहले खाना बनाओ और अब इस तेज बारिश में शिकार को ढूंढो। ये मेरे भाई भी ना सारा का सारा काम मुझसे ही कराते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो मेरे छोटे भाई हैं। उनके लिए मुझे काम करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। मैं उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरे भाई खुश रहें। वो ये कह ही रहा था कि उसे भीगती हुई चिड़िया दिखती है। चिड़िया को देखकर वो उसके पास जाता है और अपने पंख फैला देता है ताकि वो भीगे ना। अरे कौन हो तुम? इस तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? बोलो ना, तुम बोलती क्यों नहीं? उसके काफी पूछने पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती। लगता है ये काफी बीमार है, मुझे इसे अपने घर ले जाना होगा। ये कहकर वो उसे घर की ओर ले जाने लगता है। बाप रे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे क्या बात है भाई, क्या स्वादिष्ट खाना लाया है तू हमारे लिए। चुप रहो तुम दोनों, ये बेचारी तो इस तेज बारिश में भीग रही थी और ये बीमार भी है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक ये इसी घर में रहेगी। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इस घर में तो हमारे लिए ही जगह कम पड़ती है, तो फिर हम इसे कहाँ रखेंगे? बस अब चुप हो जाओ तुम लोग। किसी को रखने के लिए हमारे दिल में जगह होनी चाहिए। जब हमारे दिल में जगह होगी तो घर में अपने आप जगह बन जाएगी। धीरे धीरे वो उसका ख्याल रखता है और जल्दी वो ठीक हो जाती है। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम इस तेज बारिश में उस जंगल में क्या कर रही थी? मेरा नाम चिंकी है। इस तेज बारिश में मेरा घर बह गया, जिसमें मेरे माँ बाप मर गए। मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। मैं इस तेज बारिश में निकली थी खाने की तलाश में, लेकिन भूख के कारण मैं बेहोश हो गई। इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो उसे गले लगा लेता है। अगले दिन से चिंकी उस घर का सारा काम करने लगती है। उसे ऐसे काम करते देख एक बहन का एहसास होता है और वो उसे अपनी बहन मान लेता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके तीनों भाई चिंकी को खाने के बारे में सोचते रहे। सुन छोटे, जिस दिन हमारा बड़ा भाई घर में नहीं होगा, उस दिन हम इस चिड़िया की बच्ची को गरम गरम तेल में तलकर पकाकर खाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और एक शिकारी उस जंगल में आ जाता है। मैंने सुना है इस घने जंगल में चील और बाज रहते हैं। आज मैं 10-12 का शिकार कर कर ही जाऊंगा। अरे वाह, वो देखो, 3 बाज एक साथ। मैं अभी इनका शिकार करता हूँ। शिकारियों ने गोली मार ही रहा था कि इतने में चिंकी उसके ऊपर एक पत्थर गिरा देती है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। गोली की आवाज सुनकर वो सब चौकन्ने हो जाते हैं और शिकारी के ऊपर झपट जाते हैं। ऊपर ले जाकर वो शिकारी को नीचे छोड़ देते हैं, जिससे शिकारी की मौत हो जाती है। चिंकी हमें माफ कर दो। अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ चिंकी, छोटू सही कह रहा है। तुम्हारी ही वजह से हमारी जान बच पाई। आज से तुम हमारी बहन हो। अपने तीनों भाइयों की बातें सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है
और अब से वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोहनपुर का जंगल बहुत खुशहाल था। वहाँ सारे पंछी बड़े प्यार से रहा करते थे। क्या बात है कालू कौवा, मैंने सुना है आजकल तुम बहुत क्रीम लगा रहे हो अपने चेहरे पे। अरे बुलबुल, तुम्हें पता भी है कल रात क्या हुआ था? कालू कौवा कल रात गया था भूरी कबूतरी के घर अपना रिश्ता लेकर, और भूरी कबूतरी ने ये कहकर मना कर दिया कि जब तक तू गोरा नहीं हो जाता तब तक मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। बस तभी से ये गोरे होने की क्रीम लगा रहा है। इसमें भला हंसने की क्या बात है जब मुझे ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है। और अगर भूरी कबूतरी शादी नहीं करेगी तो क्या हुआ? मैं लाली कोयल से शादी कर लूंगा, उसका भी तो रंग काला है। हाँ, ये तो तूने सही कहा। ऐसी ही हंसी खुशी इनकी जिंदगी कट रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और जंगल में बारिश का मौसम आ जाता है। सुनो भाइयों, बरसात आ गई है, अपने अपने घर मजबूत कर लो। हमने तो अपने अपने घर मजबूत कर लिए हैं, अब हमें चिंता नहीं किसी बात की, चाहे कितनी बारिश हो। धीरे धीरे समय बीतता है और तेज बारिश होने लगती है। सारे पंछियों ने अपने अपने खाने का इंतजाम कर लिया था। मैंने महीने भर का राशन रख लिया है, अब चाहे जितनी बारिश हो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हर रोज बारिश हो रही थी और धीरे धीरे उनका खाना खत्म हो रहा था। बारिश होते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, हमारा खाना भी अब खत्म हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश होती रहे और हमारा खाना खत्म हो जाए। अरे शुभ शुभ बोलो, कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पता भी है कितनी मुसीबत हमारे सरों पर आ जाएगी। यही चिंता सब पंछियों को सता रही थी। अब बारिश होते हुए 1 महीना हो जाता है और साथ ही उनका खाना भी खत्म हो जाता है। बारिश होते हुए काफी दिन हो गए हैं, अब तो हमारा सारा का सारा राशन भी खत्म हो गया। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। मुझे लगता है अब हमें बुलबुल के पास जाना चाहिए, वो ही हमें अब कोई रास्ता बताएगी। लेकिन इतनी तेज बारिश में हम जाएंगे कैसे? इस तेज बारिश में जाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। सारे पंछी निकल जाते हैं बुलबुल के घर की ओर। बुलबुल के पास जाकर वो उसे सारी बातें बता देते हैं। तुम लोग घबराओ मत, मेरे पास कुछ खाना पड़ा है, तुम लोग मेरा खाना ले लेना। बुलबुल, अगर तुम हमें अपना खाना दे दोगी तो फिर तुम और तुम्हारी बेटी क्या खाएंगे? तुम लोग मेरी चिंता मत करो, अगर तुम्हारा पेट भर जाएगा तो मेरा भी भर जाएगा। कुछ दिनों बाद बुलबुल का भी खाना खत्म हो जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। बुलबुल, हमें माफ कर दो, हमारी ही वजह से तुम्हारा सारा खाना खत्म हो गया। ना हम यहाँ आते ना तुम्हारा खाना खत्म होता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग भी तो मेरा परिवार ही हो। वो सब तो ठीक है बुलबुल, लेकिन अब बताओ कि हम आगे क्या करें? हमें इसी बारिश में खाने की तलाश में जाना होगा। कालू कौवे, मेरी बात सुन, हम तीनों जा रहे हैं खाना लाने, तो बुलबुल की बेटी का ख्याल रखना। ये भी भला कोई कहने की बात है? बुलबुल की बेटी का ख्याल मैं अपनी जान से ज्यादा रखूंगा, लेकिन तुम खाना लेकर जरूर आना। ये कहकर वो सब निकल जाते हैं तेज बारिश में खाने की तलाश में। काफी देर ढूंढने पर जब उन्हें खाना नहीं मिलता तो वो सब एक जगह बैठ जाते हैं। इस तेज बारिश में बुलबुल, हमें कहीं खाना नजर नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? तुम ही कुछ बोलो। बिरजू बाज बुलबुल से ये कह ही रहा था कि बुलबुल की नजर एक चिराग पर पड़ती है। बुलबुल उसके पास जाकर जैसे ही उसे हाथ लगाती है तो उसमें से एक जिन निकलता है। हुकुम मेरे आका, गुलाम हाजिर है। कौन हो तुम? मैं इस चिराग का जिन हूँ, तुम मुझसे जो भी मुराद मांगोगी मैं उसे पूरा करूँगा मेरे आका। तुम हमें मारोगे तो नहीं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम क्या इस बारिश को रोक सकती हो? बस इतनी सी बात, अभी रोकता हूँ इस बारिश को। ये कहकर वो गोल गोल घूमता है और बारिश रुक जाती है। इसके बाद वो उन्हें खाना देता है और फिर वो उस चिराग में चला जाता है। बुलबुल उस चिराग को वहाँ से ले आती है
बुलबुल, इस चिराग के जिन की वजह से ही आज हम बच पाए, वरना भूख और बारिश से हम मर जाते। हाँ, सही कहा तुमने। ऊपर वाले ने इसे हमारे लिए ही भेजा है। अगर हम पर कोई भी परेशानी आएगी तो हम इस जिन से ही मदद लेंगे। इसके बाद जब भी उस जंगल में कोई परेशानी आती तो चिराग का जिन उसे दूर कर देता।